और जहर को असर हो बजाई कहाँ। एकदम से नशा बढ़ो, क्या भयो भैया, वहीं की वहीं चक्कर खा के भीमसेन लग गयो। अरे आँख जकी दोनों पत्थरानी, अरे आँख जकी दोनों पत्थरानी, अब सखुनी मामा कहे सो भैयन सोयो बानी। ए अब काय को देर खत्तो लला एगो काम एगो क्या, अरे देर मत पल की अब करियो, जाके लीजे लाश उठाई फेंक गंगा जी में आइयो। अरे भीम की लाश उठाइए, अरे रे भीम की लाश उठाइए, अब सौ भैया मिलकर गंगा बीच बहाइए। आज मेरे प्रिय श्रोता, इस प्रकार से भीमसेन को गंगा के बीच बहा दियो है। अब क्या दशा है, कब बिना बात मरे गयो रे के भीम अरे बलधारी। अब होनहार बलवान रे नहीं डरती देखिए तारी। महाराज लगे जा दिन दुश्मन को दाव, बेरी के आया है भैया, अरे बेरी के घर समझ सोच के धरियो वीर न पावे। आहा भैया, इस प्रकार से गंगा के बीच बहा दियो है, लाश बह के जा रही है। अब इतने हाय अहलम देव को नियम थो, वो कौन सा कि सवेरे ही उठ के सखियन ने लेके गंगा जी पे नहावे पहुंच जाती। तो सखियन ने लेके पहुंच गई है गंगा जी की पार पे ठाड़ी, और गंगे मैया से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, अरे मैया इतने दिना तो मैं स्नान करते है गए, लेकिन तेने अभी मेरो पिया ते भेटो ना करायो। अरे गंगे मैया राजा मेरी सुन लियो गंगे मैया। आए गंगे मैया या राजा मेरी सुन ली और गंगे मैया। ओ मैया लगती रवनैया, और मैया लगती रवनैया, और मेरे पिया से ने गमलैया। अरे मैंने तन मन धनयन बन गियो गंगे मैया। गंगे मैया या राजा मेरी सुन लियो गंगे मैया। आज बंदे इस प्रकार से हाथ जोड़ करके अहलमदे प्रार्थना कर रही गंगे मैया से। सो भैया देख रहे वो जल की धार में ललिया ब्याह को बहुत चाहो।
शुभ देख रही है जल की धार में, तो इधर में भीमसेन की लाश बह के चली आ रही है। कबू हाथ ऊपर है जाए तो कबू टांग ऊपर है जाए। वाने सोचो और देखो दूर ते ही क्या है, हाय मुँह तो ऐसो रखे आज तो पिया आ ही गए में। हाँ भैया सतीश बाबू, कैसे पिया से भेंटो है रो। आज जो देखो निगाह गड़ा को धीरे 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 जब लाश बीच धारा में बह के चली जा रही है, तो भैया वो तो वरदानो भगवान शंकर को अब तो लाश बितई को आमन लगी। पारस सखी बोली अरे देखी जी कैसी पागल सी ठाड़ी है जी, न नहा रही न नहान दे, जब सामान पता ही नहीं जाके पड़ती क्या कर रही है। बोले अरे बहना तू तो वैसे ही ठाड़ी, अब क्या बात है, क्यों सोच रही है, कपड़ा उतार चल नहा ले। बहना एक काम करोगी का कि आज तो हमारे पिया के दर्शन है वे गुजारे, आज कराए दो ना हमारी। बोले कहा कि देखो ना देखो वो जो लाश बह के आ रही है, तो बहन हुए तो थोड़े से जाए के जल में ओ भाई हमारे पास होना ले आओ, जे हमारे पति महाराज हो। एक सखी बोली ले ये तो पागल है गई, ब्याह के चाम में पागल है गई भैया लल्लन जी, तो मुर्दन ने पति बना रही, हाय हाय तो शर्म ना आ रही। बोली बहना और ही बहना हमें बात न बताओ, घुस जाओ नहीं तो समझ लो हम गंगा जी में डूब के मजे आज घर को ना जाए। एक सखी बोली ऐसा न हो जो कूद पर ब्याह के चाम में पागल है ही रहिए, हमारा बिगड़ी का रहा है। चलो बहनों आरे सुन नागिन के बेन रे सखी तो सवयर्राई, जो गंगा में घुस गई रे अथा तो बहरो पानी। आज गंगा जी में सुगरी सखी बबर गई भैया, धीरे 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 वो लाश के जोरे पहुंच गई। महाराज लाश को खेत पार लाई, ले जाको कहा तू करे हंसी और बोले मुस्काई। भैया वह पानी में तो खींच लाई, वे किनारे उसको लगाए दो। अब बोली ले जाए खा ले चाट ले जाए। एरी एक बात बता जाको तू करेगी क्या जा मरे मराए को। बोली बहना ये बात है सब बाद में पूछ लियो, अब इतनो करो तो तनो और कर लो, जब पार पे लिया उन्हें को उठाए के। एक सखी बोली ले जाने अब और सुझ जाए दे कर रही, जो छोटी चीज हो तो ने कहा तुझे उठाए के पारे पे जरूर। जो गजगाने की गजगाने हाथी जैसो जो कहता हूँ जो उठाऊ ले जो रमक पड़ो तो सब हड्डी को सुरमा बन जाओ। बहना और ही बहना वो बोले अब तू त्यो काम हमने कर दो और तू जाने त्यो काम जाने, तू अपने खेच के रख ले, हम तो जा रहे घर को। एकदम चीख पड़ी और ही बहना ओ बहना सुनो न क्या मोह शंकर ने दयो भेद भयो दिशा को फेरो, ये हसनापुर बलवानरी के भूप को देखी चेरो। बहना ये मरे नहीं है, जिन्हें तुम मुर्दा समझ रही हो वो मरे नहीं। ये भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रोज स्नान के लिए लेके आती। लेकिन बहना बात सुनो ना मेरी, इधर आओ इन्हें पार पे ले आओ। शंकर ने दया अरे भेद भयो दिशा को फेरो, दिशा को फेरो। हतनपुर
बंधु इस प्रकार से, और वो दुखिया रो करके कहने लगी, कि दुश्मन भये चचेरे भाई, बहना दुश्मन भये चचेरे भाई, जाके संग करिए घटियाई। दुश्मन भये चचेरे भाई, जाके संग भइए घटियाई। बहना अरे भोजन मेरी जहर मिलायो, भोजन में दियो जहर मिलाई, गंगा में दियो बहाई। भोजन में दियो जहर मिलाई, गंगा में दियो बहाई। बहना मेरी बहन गजब भयो भारी, मेरी सखी गजब भयो भारी, मेरी बहन गजब भया भारी, जिन खोटी नीति विचारी। आज बंधु इस प्रकार से जब अपनी सखियन को बतायो बंधु, लेकिन सखी ने हाय हाय कही कि अब का करे, तू काय कुरोरी तू बता के बेना जाए पार पे तो तुम ले आई, अब कैसे करके जाए मैं कमरा तक पहुंचाए दो। सखी बोली लो है तो गो काम, एकदम से नाराज है कि बोली हम पे ना जी, चल तू ले जा पे घर को जा। एकदम सखी चंदई, जो सखी चंदई सो एकदम से रोए के बोली क्या, ओरी बहनाओ अरे बाला पलकी सखी मेरी, तुम काय को धरिया निठुराई रे। ओरी बहना इतने आओ, हमें ज्यादा ना दुखाओ बहने, इतकू आओ। मेरी बाला पलकी सखिया, जो तुम काय को धरिया निठुराई रे। मेरे बलमा की लाश उठाई बहने, अरे मेरे बालमा की लाश उठाए लगती जो तुम पहुंचाई रे।
लगी उस लाश को देख करके अपनी सखियों से बोली, बहना नेक ले चलो न जाए हमारे कमरानू, इतना उपकार कर दो, तुम्हारे एहसान हम कब ना भूलेंगे। और सुनो, जो तुम इतना ना कर पाई, आय हाय क्या बोलिए, अरे बिना पति के याद सखी, बिना पति के और सखी, मैं तो बिलक बिलक मर जाऊंगी। अरे घर पे ले जाओ देख बहनी, मैं तो जाए के इलाज कराऊंगी। इस प्रकार से भैया जब रोने लगी तो सखी ने तरस आएगा कि चलो जब इतना करो तो तनो सही। आज वह लाश से ले जा करके बंदो अहलम दे के कमरा में गजगान की गजगान लटाए दो भैया से डरो पूरे जालंग तिबालंग घेर के सीगे। हाय लली ने झट्टे तो किबारा बंदा कर दे। आज मेरे प्रिय श्रोता हुआ देखिए इधर में, इधर क्या होता है भैया, हस्तिनापुर में के दुर्योधन और मामा के पास पहुंच शकुनी के। मामा कि हाँ भांजे क्या बात है, अरे मामा ने गया गली बताए दे, अरे मामा ने गया गली बताए दे, अब जा अर्जुन कुरे मरवाए दे। ओ मामा मामा ओ मामा, अब जा अर्जुन कुरे मरवाए दे, मेरे मन की ने करवाए दे, अब पंडन को बंश मिटाए दे। आज बंदो इस प्रकार से कहने लगे हैं कि मामा एक कांटो हो तो वो तो निकल गयो, अब तुम जाका में और करवा दो। तो आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से बतराने लगा है दुर्योधन अपने मामा से। और इधर में जब भीमसेन अपने घर पे ना पहुंचो, लौट करके शाम हो जाती है तो सभी व्याकुल हैं। और हुआ क्या भैया, तो आज चारों भाई बैठे हैं, आपस में बातचीत करने लगे। बोले भैया युधिष्ठिर कहने लगे हैं कि हमारो भैया भीम कहाँ है। सहदेव बंधु शकुनी थे, शकुनी, हाँ, तो उन्होंने अपने देख करके और कहा कि भैया अब भीमसेन हमारे बीच नहीं रहा है। सहदेव से सुनकर बचन धर्मराज व्याकुल भई, नकुल और अर्जुन बलि दो ठाणे भैया रो रही। बोले भैया कहाँ है हमारा भीम। सहदेव कहने लगे भैया हमारा भीम अब हमें नहीं मिलेगा। कहे विधना कैसी करी, अरे तुमने हमारे संग में, हम भी मरेंगे डूब कर
जा बीच धारा गंगू में, महलन में कुहराम है, शिवराम कहे समझाए के, 22 समय के बीच में नारद मुनि गए आए की। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इधर में चारों भैया आपस में सलाह बना रो रहे हैं, तब तक नारद मुनि वहां आ जाते हैं। आज जो ही नारद मुनि को देखा है बंधु, तो आज सबके आंखों से आंसू बह रहे हैं। और इधर में नारद मुनि जब दशा देखी है तो क्या होता है कि नारद मुनियों कही, रोए क्यों धर्मराज ज्ञानी, आज बंधु धर्मराज ने जो देखा है नारद मुनि की मुख की ओर, तो आंसू धार लग जाती है। आज देवर्षि नारद कहने लगे हैं कि हे धर्मराज, क्या बात है? नारद मुनियों कहे, रोई क्यों धर्मराज ज्ञानी, अब किसके कारण आजू आपकी आँखिन में पानी, देवर्षि नारद पूछने लगे क्या बात है, कोई बोलता नहीं, सबकी आंखों में आंसू है, जवाब दो ना। अरे गिरो झुके चरणने में सवारे, हाय गिरो झुके चरणने में सवारे, अरे भीमसेन नहीं मिले हमारे रंग ढंग बिगड़े, भीमसेन नहीं मिले हमारे रंग ढंग बिगड़े। आज बंदो जो इस प्रकार से कहा है कि ऋषिवर हमारे भैया भीम का पता नहीं न जाने कहाँ है, और हम भी अपने भैया बिगड़ जिंदे न रहेंगे। तो बंधु एकदम से देवर्षि नारद हंसने लगे और क्या कहने लगे, क्या होता भैया? अरे गिरा नारद ने उच्चारी, हाय गिरा नारद ने उच्चारी, अरे कौरव देखे जहर दयो वह गंगा में डारी, देवर्षि नारद बताने लगे भैया घबराओ ना, तुम्हारे भाइयों ने मिलकर के दगा किया है, भोजन में जहर मिलाकर के उसको खिला दिया और गंगा जी में बहा दिया है। और सुनो, अरे ललिया वासिक की आई, हे दुष्टर, अरे लली वासिक किरे आई, अरे ले गई लाश उठाए कलेगी बाकू अब जाई, आज कहने लगे कि घबराओ नहीं आप, बाको कछ न बिगड़ेगो, बासे की लली हलम देवा गंगा में से निकाल के घर को ले गई है। और सुनो धर्मराज, अरे भीम जब घर में आवेगो, अब नई दुल्हनिया देखो संग में वो तो लावेगो,
प्रकार से कहा कि आया है रोबे की का बातें जाम। जब भीमसेन घर आएगा तो नई दुल्हन लेके आवेगो। अब तो भैया जो इतने शब्द सुने और क्या दशा है। नारद के सुनकर बचन और पड़ा धर्म और चैन। नाग सुतायो के न लगी अपनी मैया से बेन। इस प्रकार से देवर्षि पता बता करके बंधु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर में चारों भैया मगन हो जाते हैं और इधर अहलमदे और धीरे धीरे सरक सरक के अपनी मैया के पास पहुंची है। हाय जाए के यूं लिपट गई गोदी में। मैया बोली आज का बात है बिटिया, का बात है री मैया? तो सु बात पूछूं कहूं नाराज तो न होगी? न न कह बेटिया कह। अरे मैया री कोई दूत पठाई दे। अरे जननी ने का दूत पठाई दे। बाबुला से या मेरा तू मंगवाए दे। आज जो बंदे इतने शब्द सुने हैं तो एकदम से नागिन कहने लगी है बेटी बेटी तुम होश में हो ना? पागल हो गई हो? क्या करोगी अमृत का? मैया एरी मैया मेरे सैया के लग प्राण बचाए दे। का कही ये मोड़ी तो का है गो मैया ओरी मैया मेरे प्रीतम केरी प्राण बचाए दे। और लगा मेरो मनु समझ आए दे। आज बंदो इस प्रकार से अहलमदे कहने लगे तो एकदम से मैया बोली हमें जो ना पता। हाय लली हमारी इतनी सानी है गई तो वो तो ले आई जान तो गजब ही कर दो। एरी वो है तो कहाँ है कि मैया और मैया कमरा में सोए रहे। हाय लली तेन तो कमाल ही कर दो। आज बंधुओं इस प्रकार से जो कहा है तो एकदम से नागिन कहने लगी है ललकार के। और नागिन यो कहने लगी री के बिटिया सुन ले मेरी। धन्य है एक्सप्रेस ते लिए तूफानी को आया है कक्का है रोजा खन तो। नागिन कहने लगी रे के बिटिया सुन ले मेरी। मत गई तेरी भंगरी लहती देखिए मेरी। मेरी धिया अगर तेरा बावल सुनिए ले अब तेरी कादक चल संग में मारी मोकू दे। आज मेरे प्रिय श्रोता इस प्रकार से अहलमदे से आज कहने लगी वो बिटिया तेन तो कमाल ही कर दो हमें मालूम न कछु परी। या तेरे पिता इस बात को सुनेंगे
तो तेरी तो काचली संग में मोग मार देंगे। हाँ मेरी बिटियारी, ओ मेरी लाड़ोरी, अकाले पे पत्थर तीरे पड़ी गई है, तेरी बोती गई है बोराई, मेरी बेटी री अकाले पे पत्थर। आज बंदे एकदम से नागिन कहने लगी, ओरी बेटी, अरे ते अकल पे पत्थर पड़ गए, भला तुझे काय को कहां से ले आइए। तो आज बंधु जो इतने शब्द सुने हैं, मैया हट पड़ जाती है कि लाली लम्बे तो देख लो कहाँ है। अरे अपने पति केरी दरस कराई रे, चल चल कहाँ चल, मैं देखूं। आहा बंधु, अपने पति कोरी ने का दिखाई दे, मेरे दिल की लगानी भुजाई दे। आज मेरे प्रिय श्रोता इस प्रकार से जो कहा है, हाय हाय, अब तो मैया के वचन सुन करके लली मुस्कुरा गई है। अरे सुन के वचन लली मुस्कुराई, अरे सुन कर वचन लली रे मुस्कुराई, अरे संगल मैया कमरा में आई, आज बंदो जो मैया के वचन सुने हैं कि लली मोह तो दिखा दे वो कैसे होती हो। हाय हाय, तो क्या होता है भैया, सुन मैया के बैनरे के बिटिया खुशियत छाई, मैया को संगरे कमरा में बिटिया आई, महाराज भीम को देखो सुंदर रूप, मगन नागिनी वही दयो देख दामिन सुंदर। आज मेरे प्रिय श्रोता जो ही कमरा में पहुंची, और भैया गजगान की गजगान डरो पर्वत जैसो पूरे कमरा घिरे। हाय हाय, नागिनी मुड़ पकड़ के बोली, ए बिटिया जी बरना है कोई बबन डरू है, पर्वत को पर्वत खालाई। आए हाय बिटिया बोली, मैया ए सतीश बाबू क्या कह रही है, ओरी मेरी मैयारी, आहा मेरी मैयारी, मरे पे कितने अच्छे लगी रहे हैं, अरे जी तो जिंदे पे करेंगे री कमाल, मेरी मैयारी मरे पे कितने अच्छे लगी रही है। आज बंदो इस प्रकार से कहने लगी, ओ मैया जब मरे पे इतने सुंदर लग रहे हैं तो जिंदे पे न जाने कहा करेंगे। हाय हाय, एकदम से बंदो नागिन बोल, यो बिटिया है जा मुंह को बंद कर ले, तू तेने जो कुछ करो सो अच्छो ही करो। इधर क्या होता है भैया, अरे
बासिक करीबे सेल, अरे बासिक करीबे सेल गयो फिर मेल सुनो रे सरदारी। सैया को आवत देखी रे मगन तो है गई प्यारी। आज जो ही बासिक महल में पहुंचो तो नागिन ने देखा है बंदो, तो आज अपने पिया को देख करके बड़ी प्रसन्न है, मुस्कुरान चेहरा पे। बासिक पहुंचे महल में, आज तो बड़ी प्रसन्न हो, का चक्कर है? तो बंदो नागिनियों कहने लगी रे पद सुन लो तुम हितकारी। पूरी कन्या को देख कर है पाप लगे भारी। महाराज ओ कहे नहीं, आज बंदो नागिनी कहने लगी महाराज तुम तो राजकाज में लगे रहे तो तुम भूल ही गए। आज देखो ना पई बिटिया को, हालो सयानी है गई, ये सियानी है गई सियानी। महाराज करो पति बिटिया कुआ धीरे, कुमर सिलत में बड़ो के सैया में रोई। ओहो मेरे सैया जी, हाय हाय मेरे बलमा जी, काऊ मारे को बिटिया ले आई। अरे मेरा जिया रामा धक्का धक्का होए मेरे सैया जी, काऊ मारे को बिटिया ले आई। आज बंदो इस प्रकार से जो नागिन के वचन बासिक ने सुने, एकदम से गरज के कहने लगे, ओ तुम महलों में बैठी रही और ये कमाल है ही गयो। बोले महाराज अब हमें का पता, हम का बिटिया के पीछे पीछे फिरते। बासिक कहने लगा खबरदार, बासिक कहे बात बिगड़गी। बासिक कहे बात बिगड़गी, नागिन के छोरी तो मरेगी। आज बासिक गर्ज करके कहने लगे, ओ नागिनी यदि ये संसार सवेरे सुनेगा तो हमारे मुंह पर थूकेगा। बोले जो कछु हो सो ठीक है, लेकिन महाराज तुम पे जिद पे अड़े रहे तो बिटिया मच जाएगी, वो नहीं मिलेगी तुम्हें। आज बंदो बासिक वहां से गुस्सा में चले जाते हैं। अब इधर का होता, जा करके उन्होंने अमृत कुंड का कर्रो पहरो लगवा दो राजा बासिक ने। अब इतने जब अपने पिता को नाराज देखो बिटिया ने, तो क्या कह रही भैया, ला सके जोर है मूड पकड़ के बैठ जाती है। अरे तो कैसी आए गई नींद पिया, तेरी दासी रही जगाई रे। पिया आंखें खोलो, आंखें खोलो पिया, आंखें खोलो। तो कैसी आ गई नींद पिया, तेरी दासी रही रे जगाई रे।
आगे रोने लगी है, भीमसेन के पास बैठी है और कहा बोली है, अरे तेरे पीछे बालम मैंने अरे शंकर की धुनी लगाई रे, तेरे पिछाड़ी यो बलवा शंकर की धुनी लगाई रे, अरे अपनी दादी को मेरे बलवा दी जो बोल सुनाई रे। आज बंदो इस प्रकार से नाग रोने लगी, कहने लगी पिया जब तुम न आंखें खोलो तो मैं रो रो करके अपने प्राणों को तज दूंगी। आज बंदो इस प्रकार से मैया ने जब बिटिया की जिद देखी है तो मैया मैया ही होते भैया, क्या होता है। अरे बिटिया की हटो देख के नागिन पंचो बोली, ये तो कुआजा मरी मन जाए, इतिया मरी जाती है मैया, मैं दूंगी अकल बताई रे मैया, फिर ऐसे बोली मैया मुझे जल्दी जथन बता, सबर करे सुने, मेरी लाली तो मैं दूंगी गेंद बनाए, अरे खेलियो पिता देख दरबार में दियो कुंड में बहाए, तो एक गेंद बना के मैं दे दूंगी और वह गेंद ले जाए के तू पिता के दरबार में खेलियो और ऐसा टोल मारियो जानबूझ के सुधा कुंड में ही गिरे, और फिर वह तू जिद करके रोई पीट के बाद गेंद मंगा ली, वहां कछु न कछु तो आ ही जाओ। हाय हाय भैया कल बता दो एकदम से नागिन खुशी है गई, मैया से लिपेट गई, बोले मैया जल्दी कर ले। आज मेरे प्रिय श्रोता हो देखिए गेंद को लेकर के गई है और क्या होता है, जाकर के जब पहुंची है तो वहां जो पहरो लगे दरबार, तो भैया नागों ने रोक लिया है, बोले ए लड़की कहां जा रही, बोले जी हम पिता को दरबार है, हम तो खेलेंगे यहाँ खेल भी आई, बोले उधर खेल ले जाकर उधर, बोले ना हम तो यहीं खेलेंगे। तो भैया एक उनमें थे सिपाही, बोले भैया कोई बात ना, राजा ही लड़की, अरे वाह का को रोक रहे, खेला तो बिना का मालूम ही का होनू, अब खेलत खेल रे तमाशो ऐसो कियो, और खेल रे तमाशो जाने कियो, क्या करो भैया अमृत कुंड को बांध रे निशाना जान लियो, महाराज गेंद में तीनों टोल लगाए, और भाई गिरी वो सुधा कुंड में जाए, भैया ये गत देखी आज, भैया ये गत देखी आज जीरो में बम्पर पर गया,
करके लड़की ने सुधा कुंड को सूत बनायो और ऐसा टोल मारो सो सरर करके गेंद जाए के सुधा कुंड में गिर पड़ी और एकदम से लड़की भाजी बिताई। हाय हाय, नागों ने पकड़ लिया, झपट लिया। कहाँ जा रही हो? इधर रहो, उधर मत जाओ। बोले नहीं, छोड़ दो हमको। क्यों? हमारी गेंद दे दो, हम गेंद से खेल खेलेंगे। अब तुम्हें वो गेंद नहीं मिलेगी, हम तो बाई गेंद लेंगे, हम मर जाएंगी, हम तो बाई गेंद से खेलेंगे। क्या बोलिए भैया? ओ भैया ने तरस करे हम पे। अरे मेरी मम्मी ने गेंद बनाई, ये भैया सुन लिया। अरे मेरी मम्मी ने गेंद बनाई, ये भैया सुन लीजा। अरे गेंद हमारी लंका मोहे दे दीजो। एक गेंद हमारी भैया मोहे दे दीजो। सुन लीजो। अरे मैं तो विनती करूं तुम्हारी, ये भैया सुन लीजो। आज बंदे इस प्रकार से जिद पड़ जाती है लड़की। एक सिपाही बोलो का, अरे तुम बात मान लो मेरी, अरे तुम बात मान लो मेरी, जाए दे दोगे मैंने चोरी। अरे भैया दे दो, जा चोरी के ही दे दो, जा कले से खत्म करो, नहीं तो मर मुर गई तो बात को वैसे नहीं छोड़ेगा। आए है भैया, अब कर दो चोरा चोरी ना हकन, अरे नहीं मरे जाए ना हक छोरी है। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, ऐसा ही किया, रहम आ गया लड़की पर। एक ने जाए कि वो गेंद निकाली और दांती पीस करके भैया निचोड़ करके गेंद दे दी और कह दी कि जा तू अब सीधी रही घर को जा मत खेली। क्या अब हमें भैया कुम जा खेली भी तो जरूरत तू ना आते हम काम तो है वो। आज लली बा गेंद लेके भज गई भैया घर को। अब ना मैया उते मिली, सीधी कमरा में पहुंची जाए कि जहां भीम सेंटर हो। क्या किया भैया? अरे भीम के मुख में जब गेंद रे निचोड़ के भैया डाली। जो देख रही छुप छुपा जो भैया भीम उठाड़ो हो और सखियन ने देखो, ओहो कमरा छत से लग रहा।
ओ मेरी गुइयारी, आहा मेरी बहनारी, अच्छा सो मरना जाने ढूंढो है। श्रोता इस प्रकार से सखियां आपस में विचार निकलने लगी। ओहो आज तो जाने कमाल ही कर दो है। तो मेरे प्रिय श्रोता हाँ देखिए इधर में भीमसेन होश में आ तो जा रो है और इतमें अहलम दे 16 श्रृंगार करके आहा और सामने जब खड़ी हो जाती है तो पलक उघार के देखा है इंद्र कैसी परी भैया, एकदम से चकचोना मारो और कहा बोलो ए हम कहाँ हैं और तुमको तुम मुस्कर आ गई है अहलम दे देख कर। क्या बोला भैया भी, अरे जोवन में भरपूर हूर सब और चंद बदन उजियारी सी, और क्या नाम है कौन गाम है गोरी चितवन काली सी। आज मेरे बंधुओं इस प्रकार से भी जब अहलमदे से पूछने लगा है तो अहलमदे आज सब कछु बता देती है बंधुओं। तो एकदम से भीम रोष में आ जाता है और कहने लगा कि अब तो हम तुम्हारे पिता के दरबार में ही जाएंगे पहले, उसके बाद में विवाह करेंगे। तो क्या हुआ बंधुओं, राजा बासिक की कचहरी लगी हुई है और भीम वहां से चल देता है। बहुत रोका लेकिन नहीं रोका है वो। जो ही देखो भैया बासिक ने आम तो भो मोटो मोटो पर्वत को एकदम से समझ गया है बासिक और अपने नागों को हुक्म दिया कि पकड़ लो इसको, ये जिंदा न जाने पाए। जितने नाग हाथी वहां भैया, अरे वो भीमा पे परे कर लाई, तब ये जान लायो रे भीमारी, अब यह जानी बचेगी नहीं। पूजा मठाई बढ़ो आगे को, अरे दीनी भैया मारू मचाई, गाऊ नाग के भूसा मारे, गाऊ के दे तुहला का जमाई, एक कुमारे तू मर जावे, तीसरा खो खाई मर जाए, जितने नाग हथिर बासिक के सबको। आज मेरे प्रिय श्रोता इस प्रकार से भीमसेन ने नागों के भैया है मार मार करके और पूजा से बिछा दी। आगे बढ़ गो भीमसेन क्या किया है, ए मारो लपेटा तब बासिक ने कमर लपेटा लौरे लगाई, अरे गुस्सा आ गई भीमसेन को, अरे गर्दन पकड़ तुरंत बहराई। आज बंधु इधर में जैसे ही कमर लपेटा बासिक ने दियो और भैया भीमसेन ने धूतरी पकड़ ली बासिक की। अब तो नीचे की सांस नीचे ऊपर की सांस ऊपर, उसको घबरा गए। अब तो भीमसेन ने बंधु वहां पर सिरवासा ले ली है। इधर सिरवासा भर जाता है कि ठीक है हम अपनी बिटिया को विवाह तुम्हारे संग कर जाए, लेकिन एक शर्त हमारी होगी कि हमारी बेटी को लेकर के आप
अपने यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ पाताल में ही रहना पड़ेगा। बोले ठीक। इस प्रकार से बंधु आज तिरवाचा जब भर जाती है तो बासिक हंसी खुशी राजी से अपनी बेटी की भामट डलवाता है भीमसेन के साथ में। किस प्रकार से भैया, नागवा ने पहले ही तैयार करके समझा के बैठा दे। अरे मेरी पहली भमरिया होई अब तो बेटी बापई की, मेरी पहली भमरिया होए अब तो बेटी बापई की। अरे पहली भामर पढ़ के जब दूसरी पे नंबर आयो, क्या पहली भामर पढ़ के जब दूसरी पे नंबर आयो, एक नाग कोने से झपटो भीमो जांग में खायो, भीमो गिर गो आंगन में। मेरी पहली भमरिया होए अब तो बेटी बापई की। आज बंदो पहली भामर पढ़ के जब दूसरी पे नंबर आयो तो नाग कोने में तकत गानो बैठो, हन मारो भैया तो आज भीमसेन जांग में खा लो, भीमसेन गिर पड़ो। एकदम से अहलम ने देखा, बोले पिताजी ये क्या किया? फिर क्या होता भैया के अमृत लेके जब बासिक ने ऊपर दो छिड़काई, के अमृत लेके जब बासिक ने ऊपर दो छिड़काई, तीसरी भामर पूरी है गई, चौथी पे नंबर को आई। भीम कुशभ मन में मेरी पहली भमरिया हो अब तो बेटी बापई की। मेरी पहली भमरिया हो अब तो बेटी बापई की। देखिए आगे क्या होता है क्या चौथी भामर पढ़ के जब पांचवी पे नंबर आयो, अरे एक नाक कोने से झपटो भीमो नाक में खायो, भीमो गिर गो आंगन में। मेरी पहली भमरिया हो अब तो बेटी बापई की। देखिए अमृत लेके फिर बासिक ने ऊपर दो छिड़काई, छठी भामर पड़ने लगी, नागिनी गई घबराई, भीम उठाड़ो आंगन में। मेरी पहली भमरिया अब तो बेटी बापई की। तो देखिए बंधु क्या होता है के छठई भामर पर के जब सातवीं पे नंबर आयो, है गई भैया पूरी। अब तो मेरे प्रिय श्रोता, हाँ राठौर कैसेट के माध्यम से मैंने भीम का विवाह सुनाया, जो गलतियां हो गई हो उन्हें माफ करेंगे। के छठई भामर पर के जब सातवीं पे नंबर आयो, एक नाक कोने से झपटो अरे भीम जांग में खायो, अरे